पेपर लीक होने को लेकर इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये छात्र संगठन है जो इस वक्त दिल्ली में एनटीए दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसा देखने को मिला ही था कि लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं और उनके तमाम जो युवा मंच कह सकते हैं, युवा छात्र हैं, वो इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। तो लगभग दिल्ली के एनटीए दफ्तर पर इस वक्त आप देखिए कि एक और प्रदर्शन किया जा रहा है और जो झंडा यहाँ पर नजर आ रहा है वो एनएसयूआई का ही है, यानी कि जो यूथ विंग है कांग्रेस का, स्टूडेंट्स विंग है, वो इस वक्त एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में कई खुलासे हुए हैं। सीबीआई इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जिसमें एक प्रोफेसर को भी डिटेन किया गया, उनके साथी को भी डिटेन किया गया और बताया जा रहा है कि जो प्रोफेसर कुलकर्णी है वो एनटीए की ओर से उस कमेटी का हिस्सा थे जो क्वेश्चन पेपर बना रहा था। तो ऐसे में अब एनटीए के अंदर भी वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत में साथ दिया है, उसके बारे में भी छानबीन होगी तो और चीजें पारदर्शी तरीके से सामने आएंगे। लेकिन इस बीच इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। विपक्षी पार्टियां इसको लेकर सरकार पर हमलावर हैं और नीट पेपर लीक के मुद्दे को उठाते हुए इस वक्त एनएसयूआई जो कांग्रेस का छात्र संस्था है या छात्र विंग है, वो इस वक्त एनटीए दफ्तर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं जहां पर इस वक्त एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है। लेकिन एक सवाल जो बहुत ही बड़ा और गंभीर है, ये प्रदर्शन पॉलिटिकल जरूर है, राजनीतिक जरूर है, लेकिन 23 लाख बच्चे जो नीट का पेपर दे चुके हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया, उनके भविष्य को लेकर के उनको दोबारा री एग्जाम देना होगा। उनका पूरा परिवार, उनको दोबारा फिर से मेहनत करनी है, उनको दोबारा वो सारा स्ट्रेस, सारा स्ट्रेन फिर से लेना है। सवाल यही है कि एनटीए जैसी एजेंसी 23 लाख बच्चों के एग्जाम को कंडक्ट आखिर फूल प्रूफ तरीके से क्यों नहीं करवा पा रही है और क्यों नहीं करवा पाती है, इसका जवाब आने वाले वक्त मिलेगा। आप ये आरोपियों के नाम इस वक्त देख रहे हैं। केमिस्ट्री के रिटायर्ड लेक्चरर हैं जो प्रोफेसर कुलकर्णी हैं, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने पेपर लीक किया। एक मनीषा वाघमारे, उनके साथ मिलकर के अब जिन बच्चों ने मेहनत की और मैं अपनी मेहनत से बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। और जिन बच्चों को पेपर मिल गया होगा, उनकी तो बल्ले बल्ले थी, चलिए वो तो बहुत ज़रूरी था कि उनके लिए रद्द होना चाहिए था। लेकिन अगर इसमें कोई और रास्ता ऐसा तलाशा जाए कि जिन्होंने इस पेपर को जिनके हाथ लीक पेपर लग गया था, उन्हीं का अगर सिर्फ पेपर रद्द होता और बाकी बच्चों का नहीं होता, क्या ऐसा कोई रास्ता हो सकता था? क्या और कोई रास्ता हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कोई फूल प्रूफ तरीका हो सकता है कि इस तरह के एग्जाम्स के पेपर कभी लीक ना हो? ये भरोसा बच्चों के अंदर, बच्चों के पेरेंट्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक एजेंसी जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहा जाता है, वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और एग्ज़ाम हो जाने के बाद पता चला कि साहब पेपर पहले ही लीक हो चुका था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल जो नीट पेपर लीक हुआ था उस पूरे मुद्दे को लेकर इस वक्त विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं और सरकार के ऊपर सवाल उठा रही हैं, एनटीए के ऊपर सवाल उठा रही हैं कि आखिरकार उसने किस तरह से इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट किया कि पेपर लीक हो गया। और ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त एनएसयूआई यानी कि कांग्रेस के छात्र संगठन की ओर से किया जा रहा है। कुछ छात्र अपनी बात